So hello everyone, welcome back to this channel. तो आई होप कि आप लोग ये जो सेशन चल रहा है उसको अटेंड कर रहे हो डेली बेसिस पे, और साथ ही साथ क्या है कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो कंटिन्यूअसली। तो आप अगर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप ये चीज महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि अगर आप चीजें लगातार कर रहे हो, दैट मीन्स ये है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कह सकते हैं चीजें और ज्यादा क्लियर हो रही होंगी और रीजनिंग में कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हमारा है डेली प्रैक्टिस सेशन नंबर 10। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन या वीडियो आता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज है भी यहाँ पे मिरर के बेसिस पे है। देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपीरियंस, और अगर आपने यहाँ पे मिरर प्लेस कर दिया तब आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि ई से स्टार्ट होगा, लेकिन ई कभी भी सीधा नहीं बनेगा। तो अगर ई सीधा नहीं बनेगा तो ये नहीं होगा। उसके बाद आप देख सकते हो फर्दर यहाँ पे हमारे पास ई ई ई ओके पी पी पी। तो यहाँ पे कोई उल्टा सीधा तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमें हिंट मिलेगी। अब देखो यहाँ पे ई सी एन, आप देखोगे पहले ई सी एन के बाद क्या आएगा, ई आना चाहिए, और यहाँ पे आ रहा है आई, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचेगा वो ऑप्शन 3 बचेगा, और ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें बताना है कि इनमें से क्या चीज आपको मतलब दिख रहा है जो डिफरेंट है। तो WRO, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोड का ही देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो W से क्या बन रहा है, हमारे पास 23 बनता है। R से कितना बनता है, R से कहोगे सर ये 18 होता है। O से कितना होता है, आप कहोगे सर ये 15 होता है। HDA, तो H कितना होता है, 8 होता है। D कितना होता है, 4 होता है, और A कितना होता है, 1 होता है। LHE, L कितना होता है हमारे पास 12, ये कितना होता है 8, और ये कितना होता है 5। P कितना होता है 16, L कितना होता है आपके पास 12, और I कितना होता है हमारे पास 9। अब हमें क्या देखना है, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो 23 और 18। एक काम करते हैं, पहले देखो यहाँ पे 16 से क्या हो रहा है, 12 जा रहा है, मतलब माइनस का 4 हो रहा है। 12 से 18 जा रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। 8 से 4 जा रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। लेकिन 23 से आप 18 जा रहे हो तो आप कर रहे हो यहाँ पे माइनस का 5। मतलब मुझे आंसर तो यहाँ पे मिल गया। और भी चेक कर लेते हैं कि तो सेम रिलेशन इसमें भी लगना चाहिए। 12 से 9 जाने का मतलब यहाँ पे 3 आपने घटाया। 8 से 5 जाने का मतलब आपने 3 यहाँ पे निकाला, और 4 से 1 जाने का मतलब यहाँ पे भी आपने 3 निकाला। ठीक है, यहाँ पे 3 निकाला, बट हमारे पास जो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑलरेडी आ चुका था। वो कौन सा वाला है, ये वाला जो बन रहा है ऊपर वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है क्या, कि अगर टिश्यू हिस्टोलॉजी से रिलेट करता है तो इसमें से कौन सा भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। तो टिश्यू की जो स्टडी होती है, ठीक है, टिश्यू की वो कह सकते हैं मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसमें टिश्यू की स्टडी की जाती है, उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इंसेक्ट्स वगैरह दे रखे हैं, तो आप अगर देखोगे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस और हर्पिटोलॉजी, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है। क्योंकि हर्पिटोलॉजी क्या है, यहाँ पे एम्फीबियंस हो, या फिर यहाँ पे क्या हो, एम्फीबियन की जगह रेप्टाइल्स भी हो तो भी आपका काम कर जाएगा। तो रेप्टाइल्स भी अगर आता है तो वो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन है, जैसे क्या है कि ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी आपने सुना होगा बर्ड से, ठीक है, बर्ड से रिलेट करती है, तो शैल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर बर्ड्स होता तो आपका ये वाला भी ऑप्शन बन जाता। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको रखनी है ध्यान। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगर देख पा रहे हो तो मुझे ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आंसर हमारा ऐसे ही बन रहा है। ONE1 को लिखा है इस तरीके से, 2 को इस तरीके से, देखो O लिखा है, यहाँ पे N लिखा है, यहाँ पे E लिखा। आप मुझे बताओ O का कोड कितना होता है तो कहोगे 15, N का कोड कितना होता है तो कहोगे 14, E का कोड पूछता हूं तो कहोगे आप ये। अब इनको क्या लिखा गया है, इनको लिखा गया है 15, 28 और 15।
अब ये कैसे लिखा जा रहा है, तो आप कहोगे सर सिंपल है ये तो, अगर आप 15 की मल्टीप्लाई 1 से करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये मिलता है। 14 की मल्टीप्लाई आप 2 से करते हो तो सर आपको 28 मिलता है। 5 की मल्टीप्लाई आप 3 से करते हो तो आपको क्या मिलता है, 15 मिलता है। तो सिमिलरली क्या होगा, 1 2 3 करके ऐसे लिखा होगा, 3 ही यहाँ पे अल्फाबेट है, तो 2 को भी इसी तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना था 6 का, तो SIX 6। तो 6 के लिए भी आपके पास एस का कोड क्या होता है, तो कहोगे सर एस का जो कोड होता है वो हमारे पास होता है 19, आई का कोड कितना होता है, 9 होता है, और एक्स का कितना होता है, आप कहोगे सर 23 होता है। 23 होता है, 24 होता है, तो कहोगे सर यहाँ पे आपने गलत लिख दिया, यहाँ पे ये होता है 24। ठीक है, तो डब्ल्यू होता है 23। चलिए, तो क्या करना था, इसमें 1 की मल्टीप्लाई करनी है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो यहाँ पे 19 18 19 18 और आपके पास 72, तो ऑप्शन 1 आपको चमक गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मूव करते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, आपको बताना है कि अगर उत्तर प्रदेश में क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है, जो हाई कोर्ट है वो यूपी का, वो कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। तो आपको बताना है कि बिहार का हाई कोर्ट कहाँ पर है। तो ये आप लोग जानते हो कि यहाँ पे क्या है, पटना में क्या है, बिहार का हाई कोर्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपको ये वेन डायग्राम दे रखा है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। कि जो सर्कल है वो ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भी वो एम्प्लॉयड पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेक्टेंगल किसको कर रहा है, रूरल फोल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ रूरल एंड एम्प्लॉयड ग्रेजुएट। ठीक है, तो भाई अगर यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला जो पोर्शन है ये तो एम्प्लॉयड वाले हैं, तो ये हमको नहीं लेना, ये हमको बिल्कुल भी नहीं लेना। ट्राइंगल के अंदर जो भी नंबर आएगा वो नहीं लेना है। तो हमको लेना क्या था, हमको यहाँ पे लेना था, पहली बात तो हमें रूलर वाला लेना है। तो रूलर, रूरल है ना, रूरल, तो रूरल कहाँ पर है, ये रहा, ये जो रेक्टेंगल है ये रूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें कौन सा लेना था, हमें ग्रेजुएट भी लेना है। तो ग्रेजुएट लेने के लिए क्या करोगे भाई, इस सर्कल के अंदर ही तो ग्रेजुएट आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन थर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन थर्ड दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। बात क्लियर हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको बताने हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स प्रेजेंट हैं। तो देखो भी यहाँ पे क्या है, अगर आप इस वाले ट्राइंगल को लेते हो, इसको कंसीडर करते हो, तो यहाँ कितने बनेंगे, आप कहोगे सर 3 बनेंगे। ठीक है, हम कलर चेंज कर करके करते हैं ताकि ये है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके सामने। उसके बाद क्या है कि आप ये वाला ट्राइंगल लोगे, ये इसमें भी कितने मिलेंगे, आप कहोगे सर इसमें भी 3 मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब आप कहोगे सर एक ट्राइंगल और हमें दिख रहा है, और वो कौन सा दिख रहा है, सर आप कहोगे सर ये जो सबसे बड़ा वाला है, ये वाला। तो ये कितना है, ग्रीन वाले भी 3 है। ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं, तो बस यहाँ पे क्या करना है, 3 3 3, तो कितना हो गया हमारे पास, आंसर इसका हो गया ऑप्शन 2, दैट इज 9। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 59 118 और 295, आपको बताना है कि सेम रिलेशन यहाँ पे कहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, 59 है और 18, देखो यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 9 है और ये 5 है। तो अगर आप क्या करते हो भी, 8 में मतलब 16, 9 में आप 16 जोड़ोगे तो आपको 5 मिलती है यूनिट डिजिट। तो एक काम करता हूँ, 118 का पहले मैं करता हूँ डबल, क्योंकि मुझे पहुंचना कहाँ पर है, 290 मतलब 300 के समथिंग जाना है। तो मुझे ये डबल करने पे जल्दी पहुंचा देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ पे 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 236। तो 236 तक पहुंच गया हूँ। अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिख रहा है, दैट इज 59, इसमें 59 में ऐड करता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये मेरे को देता है 5, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2, 295 जो मुझे क्या मिल रहा है, मेरा थर्ड नंबर यहाँ पे मिल रहा है। तो रिलेशन क्या है, अभी रिलेशन अब आपको समझ में आ गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं।
ऑप्शन कितना है अभी हमारे पास 17 है और यहाँ पे कितना है 34 है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं 4, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो 8 मिलता है और 8 का 7 से करूंगा तो 50 मतलब मिलेगा एक नंबर। लेकिन हमें क्या करना है अभी 34 का हम डबल करते हैं, ठीक है 34 का हम डबल करते हैं तो ये कितना आता है हमारे पास 68 आता है। अब 68 में मैं क्या करता हूँ अगर 17 ऐड करता हूँ तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 और एक 8 85। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, बाकी मुझे चेक करने की भी नीड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है भी यहाँ पे साइलोक का है, बोला हुआ है कि ऑल ट्रैक्टर्स आर कार। तो जितने भी ट्रैक्टर हैं वो क्या है, सारी की सारी कार्स है। तो ये बन गया आपके पास ऑल ट्रैक्टर्स आर कार। उसके बाद क्या बोला हुआ है, सम स्कूटर आर कार्स। तो भाई यहाँ पे कुछ स्कूटर हैं और वो क्या है यहाँ पे कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है कि ऑल स्कूटर्स आर साइकिल। भाई ये जितने भी स्कूटर हैं वो क्या है, साइकिल है। तो ये ऐसे बन गया, ये क्या है, साइकिल है। अब आपसे पूछा क्या गया है, देखते हैं। पूछा गया है, पहला पॉइंट है यहाँ पे कि ऑल स्कूटर आर कार। स्कूटर कहाँ है, ये है। कार कहाँ है, ये। क्या सारे के सारे आपको शो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो यहाँ पे नहीं होगा। सम कार्स आर साइकिल, सम कार आर साइकिल। देखो ये वाली कार है और ये साइकिल है, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, क्या दिखा रहा है, ये वो पोर्शन दिखा रहा है जो कुछ कार क्या है, साइकिल है। मतलब ये बात 100% ट्रू रहेगी। सम ट्रैक्टर्स आर साइकिल, सम ट्रैक्टर और ये साइकिल है। देखो इस वाली कंडीशन में ही आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें पॉसिबल नहीं है। आप अगर उसे थोड़ा सा बड़ा बना देते तो मैं कहता ठीक है वो पॉसिबल थी, लेकिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा हर बार, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, सम ट्रैक्टर्स आर स्कूटर। अब यहाँ पे भी देख के क्या है, सेम ही कहानी चल रही है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन मुझको मिल रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भी, यहाँ पे डिक्शनरी से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा जब आप डिक्शनरी में क्या करोगे, इसको मतलब आपको डिक्शनरी में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं भी हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2 5 है, 1 2 है, 3 5 है और 2 3 है। मतलब क्या है कि शुरू का और दूसरा वर्ड ही आपको आंसर दे देगा। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर 2 इंडिपेंडेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे आई एन टी लिखा है तो 1 वाला नहीं होगा। आई एन डी लिखा है, ठीक है, आई एन डी लिखा है तो पहला तो क्या होगा, 2 वाला होगा, तो ये भी नहीं होगा स्टार्ट और ये भी नहीं होगा। अब 2 के बाद अगला देखते हैं, 5 को देखेंगे और 3 को देखेंगे, 5 को और 3 को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे इंट्रैक्शन है, ई के बाद आर आ रहा है और यहाँ पे ई के बाद एन आ रहा है। तो आप लोग ये जानते हो कि पहले एन आता है फिर क्या आता है, आपके पास आर आता है। तो 2 3 5 होना चाहिए। 2 3 5 आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, वो ऑप्शन नंबर 4 पे मिलेगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है? एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से एलिमिनेट करना है फटाफट और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ज्यादा नहीं टाइम लगाना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है ऋतु को ऐसे करके और आपको बताना है, और अमन को ऐसे लिखा है तो आपको बताना है मीरा को कैसे लिखा जाएगा। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं भी ऋतु को कैसे लिखा होगा। आर आई टी यू, ऋतु। ऋतु से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसके अल्फाबेट बन रहे हैं, आर का मतलब 18, आई का मतलब 9, टी का मतलब 20 और यू का मतलब 21। ठीक है, अब कोड देख लेते हैं। कोड क्या है भी यहाँ पे WLXY। तो अगर हम लिखें यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WLX और Y। अब W का जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप कहोगे सर W होता है 23, L होता है हमारे पास 12, X होता है 24 और Y होता है 25। तो आपको कोई यहाँ पे कुछ भी हिंट वगैरह या कुछ रिलेशन आपको जो मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे 18 से 23 किया गया है, ठीक है, 18 से 23 किया गया है, मतलब आपने यहाँ पे 5 जोड़ा है। फिर 9 से आपने क्या किया है, 12 किया है, मतलब आपने 3 जोड़ा है। 20 से आपने 24 किया है, मतलब आपने यहाँ पे 4 जोड़ा है। नहीं, मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये y है, पहले y है फिर क्या है आपके पास, ये गड़बड़ हो गया है। देखो पहले क्या लिखा है, WLYX है ना कि XY। ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं पहले। तो पहले क्या लिखा था अभी आपका, यहाँ पे लिखा था y और फिर यहाँ पे x लिखा था। ठीक है, तो y का कितना होता है 25 होता है और x का कितना होता है 24 होता है।
ठीक है, अब इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो रहा है आपके पास, प्लस का 5 हो रहा है, 20 से 25 बना और फिर यहाँ पे प्लस का 3 बना, तो +5 +3 +5 +3 ये बन रहा है। तो सिमिलरली क्या होगा भी, इस एफ पी क्यू के साथ भी यही कहानी चल रही होगी। देखो एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है। अब हम फटाफट करेंगे, यहाँ पे एफ का कोड 6 होता है। सॉरी, अमन, अमन को लिखा है ना, अमन। तो अमन का मतलब ए का कोड 1 होता है। एम का मतलब कितना होता है, 13 होता है। एक का मतलब 1 होता है और एन का मतलब 14 होता है। एफ का मतलब 6 होता है, पी का मतलब 16 होता है, और एफ का मतलब 6 होता है और क्यू का मतलब 17 होता है। अब आप देखो यहाँ पे आपने क्या किया, प्लस का 5 किया, यहाँ क्या किया आपने, प्लस का 3 किया, यहाँ क्या किया, प्लस का 5 किया, और यहाँ क्या किया आपने, प्लस का 3 किया। तो पहले 5 जोड़ोगे फिर 3, तो आपका ये जो लॉजिक है बन चुका है। अब हमें निकालना है यहाँ पे मीरा। तो मीरा के लिए क्या लिखोगे, एम। एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 13 होती है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, सर कहोगे सर आप 9 होती है। आर की कितनी होती है, 18 होती है, और ए की कितनी होती है, 1 होती है। इसमें आप +5 करो, जब आप +5 करोगे तो 18 आएगा। 9 में आप 3 जोड़ोगे तो 12 आएगा। 18 में आप क्या करोगे, 5 जोड़ोगे तो 23 आता है, और एक में जब आप क्या करते हो, 3 जोड़ते हो तो 4 आता है। अब 18 का मतलब क्या होता है, आर होता है। 12 का मतलब क्या होता है, एल होता है। तो देखो आर और एल, आर एल आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो डब्ल्यू का 23 हो गया और डी का 4 हो गया। बात क्लियर हुई। आप चाहें तो अपना टाइम बचा सकते थे अगर आपने लॉजिक पहले ही यहाँ पे कर लिया, तो इसको चेक करने की भी नीड नहीं थी, आपका विदाउट इसके भी काम हो जाता। चलिए भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि इस सीक्वेंस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब आप देख रहे हो कि ये क्या हो रही है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। ठीक है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। अब आप थोड़ा सा ये सोचो कि जो 256 है, और यहाँ पे कितना लिखा है, 64 लिखा है। अगर आप इस 256 को, ठीक है, इस 64 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, 64 से डिवाइड कर दो, तो ये कितनी बार जाएगा, ये कहोगे सर ये 4 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। मैंने कहा ठीक है चलो। मतलब क्या है कि आपने क्या किया, अभी इसको डिवाइड किया किससे, 4 से, तो आपका 256 मिला। या मैं बोलूं कि 256 का आपने 1/4 किया। अगर 1024 को 1024 का आप 1/4 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये भी ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 1/4 कर रहे हो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 1/4 कर रहे हो। ठीक है, इसको भी हम लोग फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1/4, मल्टीप्लाई बाई 1/4, मल्टीप्लाई बाई 1/4, और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 1/4 ही करोगे। तो 64 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो ये कितना मिलता है, 16 मिलता है, और 16 मिलता है तो ऑप्शन 2 आप क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है इसमें, ये रिपीटेशन वाली सीरीज है, आपको इसको फिल करके बताना है। तो क्या लिखा हुआ है, क्यू पी एल, फिर डैश है, फिर आर है, फिर पी एल है, फिर इस तरीके से। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले पास जाओगे किसके, एक तो टी आर क्यू है और दूसरा क्या है, पी एल टी है। तो देखो यहीं से आपका बन गया, पी एल टी लिखा हुआ है और टी आर क्यू। ठीक, तो चलो देखो, और क्यू पी एल, तो क्यू पी एल, फिर क्या आएगा, टी आ जाएगा। पहला आपका स्टार्टिंग होगी टी से, जब टी से स्टार्टिंग होगी तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है टी से, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे बताना है कि ये जो हैस्ट्रिक लिखा हुआ है इसकी जगह क्या आएगा, कौन सा इसमें सेटिस्फाई होगा। तो हम लोग अगर बढ़े अपने वाले कंसेप्ट पे, तो मुझे अगर देखूं, मैं ऑप्शन 4 की तरफ एक बार जाता हूँ, वही हो सकता है लास्ट वाला ही आपका आंसर निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिवीजन भी मेरा कहाँ पे सेट है, 135 और 15 पे सेट है, तो ये वाला आपका मैं ट्राई करूंगा। 135 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 2 माइनस का 13 इज इक्वल्स टू 16 आना चाहिए। ठीक है, तो 15 से कितनी बार जा रहा है, 15 से ये 9 बार जा रहा है, तो ये 9 टिक के कितना हो गया, 27 हो गया। 27 प्लस 2 माइनस का 13,
तो आप कहोगे सर 29 में से अगर हम 13 माइनस करते हैं तो हमको ये 16 मिलता है। तो 16 मिलता है तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। अगर सेटिस्फाई कर गया तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भी। यहाँ पे आपको बताना है कि Q के अपोजिट क्या होगा। Q के अपोजिट क्या होगा, लेटर Q के अपोजिट। तो Q के अपोजिट देखते हैं। पहले देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे भी T कॉमन है, यहाँ पे भी T कॉमन है। तो अब इसको चलाते हैं क्लॉकवाइज। तो पहले लिखूंगा T, फिर लिखूंगा S, फिर लिखूंगा R। इस वाले डाइस में देखोगे तो पहले आप T लिखोगे, फिर Q लिखोगे, फिर क्या लिखोगे U। हालांकि आपका आंसर पहले ही आ चुका था यहाँ पे कि Q के अपोजिट क्या होगा, S होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि आज का सेट थोड़ा सा लाइट है एज कम्पेयर टू कल। कल वाला भी थोड़ा सा लाइट था, ठीक है, परसों के कंपेयर में। अब क्या करना है, आपने इसमें पेपर फोल्ड करना है। तो देखो सबसे पहले आपने इसको हाफ फोल्ड किया, फिर आपने इसको लेफ्ट साइड फोल्ड किया, अब आपने कट किया। जैसे ही आप कट करोगे तो ये यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे V बनेगा, और यहाँ पे O बनेगा। अब क्या होगा इसकी, जब आप ऊपर की तरफ ओपन करोगे तो ये ऐसे बनेगा, और ये वाला भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बस ये जो होगा O, और ये जो V है, ठीक है, ये नीचे की तरफ है। तो जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, ऊपर की तरफ दिखाई देगा। अब जब इसको खोलोगे ऐसे, फिर ये O, और यहाँ पे आपको O मिलेगा। तो देखो ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें क्या है, दोनों सेम साइड है, तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि एक ऐसा है तो एक ऐसा होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, V ऐसा है और यहाँ भी ऐसा है, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो एक ऑप्शन, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, और दोनों अपोजिट हैं, और 4 गोले हैं, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, ये सीरीज है। तो पहला तो वी 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 है, दूसरा क्या है, एच एच एच। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले को तो चेक नहीं करते, दूसरे को चेक कर लेते हैं एक बार को। क्या लिखा है, सबसे दूसरे में ओ लिखा है। ओ का मतलब 15 होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, एम। एम का मतलब कितना होता है, 13 होता है। के लिखा है, के का मतलब 11 होता है। आई लिखा है, आई का मतलब 9 होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, फिर क्या कर रहे हो, माइनस का 2 कर रहे हो, फिर माइनस का 2 कर रहे हो। अगली बार भी माइनस का 2 करोगे तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 का मतलब कितना होता है, जी होता है। तो देखो वी जी से आपका आंसर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे वी जी लिखा है, यहाँ वी एच लिखा है, यहाँ वी एफ लिखा है, यहाँ पे वी एच लिखा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन 4 बनेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं भी। ये थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है। तो अब तक तो क्वेश्चन ठीक थे, नॉर्मल थे। अब इसको करते हैं। क्या लिखा है, गुना इज द सन ऑफ श्यामला। चलो करते हैं भी गुना। तो क्या है यहाँ पे, चलो यहाँ पे बनाते हैं गुना। तो गुना कौन है भी, सन है किसका, श्यामलाल का। तो गुना सन है किसका, श्यामलाल का। तो यहाँ पे कौन है, श्यामलाल, श्यामलाल। ठीक है। हेमंत इज द फादर ऑफ मनु। हेमंत इज अब देखो श्यामलाल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये औरत है या फिर क्या है, पुरुष है। तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं है हमारे पास। प्लस मतलब क्या होता है, मेल। नेगेटिव मतलब फीमेल होता है। हेमंत इज द फादर ऑफ मनु। और ये जो हेमंत है, एक कहानी और चल रही है भी हेमंत की। तो हेमंत कौन है, हेमंत फादर है किसका, मनु का। अब मनु के बारे में, जेंडर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। गुना इज मैरिड टू दीपा। तो गुना किससे शादी करता है भी, दीपा से। तो अगर शादी करेगा तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, ये एक नेगेटिव होगी। गुना एंड मनु आर सिबलिंग। अब ये जो गुना और जो मनु है, ये क्या है, एक दूसरे के भाई बहन है, मतलब सिबलिंग है। तो गुना ये रहा, और ये रहा मनु। ठीक है। और मनु का पापा कौन था, हेमंत था। चलो ये हमारे पास हो गया, सिबलिंग है, भाई भाई हो गए। ठीक। अब देखो मनु के जेंडर में अभी कुछ नहीं पता, हो सकता है भाई बहन हो, सिबलिंग बोला है, ठीक है चलो। प्रतीक इज दी ब्रदर ऑफ दीपा। प्रतीक कौन है, दीपा का ब्रदर है, तो ये प्रतीक हो गया, ब्रदर है, साफ साफ बोला है। श्यामलला हैज ओनली वन सन। इसका जो है सिर्फ इकलौता बेटा है, वो कौन है, गुना है। चलो। रोशन इज द सन ऑफ गुना। रोशन कौन है, इस गुना का सन है, तो यहाँ पे रोशन हो गया। और ये कौन है, सन है गुना का। प्रतीक इज द फादर ऑफ कल्कि। लेकिन जो प्रतीक है, ये कल्कि का फादर है।
ठीक है। जतिन इज द सन ऑफ मनु, और मनु का बेटा कौन है, वो है जतिन। प्रतीक हैज नो डॉटर, प्रतीक के पास कोई डॉटर नहीं है, मतलब ये कौन कल की कौन है, लड़का होगा। प्रतीक हैज नो डॉटर। हाउ इज हेमंत, अब क्या करते हैं, इस वाले को तो हटा देते हैं। बोला गया है कि हाउ इज हेमंत। अब हेमंत कहां पर है, भी हेमंत तो ये रहा। रिलेटेड टू रोशन फादर, रोशन के फादर कौन है, गुना है। ठीक है, ये पूछा हुआ है। अब देखो, अब देखो श्यामला, श्यामला क्या हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, और ये कौन है, सिबलिंग है, भाई बहन या भाई भाई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक फीमेल बन गई तो ये एक हस्बैंड बन गया। ठीक है, और अगर ये हस्बैंड बन गया, और यहाँ पे क्या है कि हमसे पूछा है कि जो रोशन है, रोशन के पापा गुना है, और गुना और हेमंत में क्या रिलेशन है, और ये एक पॉजिटिव है, मतलब मेल है। इसका मतलब ये कौन होगा, इसके फादर हो गए। ठीक है, तो इसमें चाचा तो नहीं है ऑप्शन में, तो अगर चाचा ऑप्शन में नहीं है या मामा ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या कहलाएगा, फादर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में है हमारे पास, ये जो आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा इसी रिलेशन को फॉलो कर रहा है। 12 है, 60 है, 84 है। अब आप ये देखो कि 12 और 60, अगर 60 में मैं 24 जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 84 मिलता है। अब ये जो 24 बनाया होगा, मेरे पास एक नंबर था, पहला नंबर जिसको 12 बोला था, 12 की मैंने डबल कर दिया था, 12 कर दिया था, डबल कर दिया था, और ये मेरे पास सेकंड नंबर था। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और फिर इस वाले को इसके साथ जोड़ के हमें थर्ड नंबर मिलता है। अब आपको बताना है, इसमें से चेक करते हैं। देखो 16 का डबल करते हैं, 16 का हम डबल करते हैं तो 32 आता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर कितना लिखा है, यहाँ पे 80 लिखा है, अगर आप इसमें 80 ऐड कर दो तो 112 मिलता है। तो यहाँ से तो हमारा ऑप्शन 1 ही यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, और अगर ऑप्शन 1 सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है भी, यहाँ से रेशियो से है। आउट ऑफ 3 नंबर्स द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज दिस। तो सपोज करो आपके पास ए और बी, ये दो नंबर है, और पहले दो नंबर का जो रेशियो है वो 3:4 है। दूसरा क्या बोला गया है, एंड द सेकंड एंड थर्ड नंबर रेशियो। तो भी सपोज करो यहाँ पे मैंने सी बना दिया, तो इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, 5:6 का। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज दिस, देन द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे ये रेशियो ले लेते हैं, एबीसी का क्या होगा। देखो 5, बी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, इनको सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम, तो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे भी 4 की मल्टीप्लाई कर दो। अब आपका रेशियो क्या बन गया, एबीसी का आप कहोगे सर ये 15, 20 और 24। 15, 20, 24 आपके पास ए बी सी का रेशियो बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि फर्स्ट और जो थर्ड नंबर है उनका आपको डिफरेंस दे रखा है। देखो फर्स्ट नंबर कितना है, 15, थर्ड नंबर कितना है, 24। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करते हो, मतलब इनका डिफरेंस मतलब अंतर लेते हो, तो ये कितना आएगा, आप कहोगे सर 9 आएगा। और ये जो 9 है, ये 9 कितना है, यहाँ पे 1125 के बराबर है। मतलब यहाँ पे अगर 9x कर दूं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी जाएगी, 15x हो गया, 20x हो गया, और ये 24x हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1125 डिवाइडेड बाई 9 कर दो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे 9 से, तो ये कितनी बार जा रहा है आपके पास, 9 1 जा 9, 22 बचा, फिर क्या होगा, 2 जा 18 होता है, फिर 5 जा 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 125 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा हुआ है कि आप बताओ एवरेज, और एवरेज क्या होता है, कितने नंबर का, सेकंड और थर्ड नंबर का। सेकंड नंबर कितना है, यहाँ पे 20x है, और थर्ड नंबर कितना है, 24x है। तो 24x, 20x प्लस 24x डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 125 है, तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ, मतलब 125 तो मैंने कॉमन ले लिया। अंदर कितना रह गया, 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखते हैं भी यहाँ पे 125 की मल्टीप्लाई, अब ये कितना हो गया है, 44, 44 का मतलब 22,
ठीक है, अब आपने क्या करना है, 22 से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जब आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 लिखा है। अगर मैं 125 की मैं मल्टीप्लाई 2 से करूं तो ये कितना बनता है, आप कहोगे सर ये 250 बनता है। और 250 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से करूं तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 0। फिर ये कितना हो जाएगा, 5, 7 और कितना है, 2। 2750, 2750 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है, आप कैसे भी कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगता है आप उस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन 2, दैट इज 2750। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है ऑड वन आउट। ठीक है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है और कीबोर्ड है। भाई आप क्या करते हो, अगर कोई लैपटॉप या फिर आपके पास क्या है, मान लो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, तो माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, वेबकैम क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो प्लॉटर है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये रहा। आपको बताना है कि इसमें एक डिफरेंट होगा, बाकी तीन एक जैसे होंगे, तो वो बताना है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है या कौन सा एक जैसा है। देखो 36 को 353 लिखा है, 64 को 729 लिखा है, 25 को 216 लिखा है और 49 को 512 लिखा है। देखो 64 को देखूं तो 8 का स्क्वायर होता है। 729 हमारे पास 9 का क्या होता है, क्यूब होता है। और ये 9 कब बना है, जब आपने क्या किया है, 8 प्लस 1 करके क्यूब किया, ये बना होगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 216 की बात करूंगा तो ये 6 का क्यूब होता है। 6 कब बना है, जब आपने 5 प्लस 1 करके इसका क्यूब किया होगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 512 लिखा है, मतलब ये 8 का क्यूब है। और 8 कब बनेगा, जब आप साथ में एक जोड़ के इसका क्यूब कर रहे होगे। तो जो नंबर है उसमें आपने +1 ऐड किया और उसका क्यूब कर दिया। लेकिन 36 से 353 नहीं बन सकता, क्योंकि 343 होता है 7 का क्यूब। इसलिए क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि ये वाली फिगर आपको कहाँ पे एम्बेडेड है, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ तो आपको नहीं बन रही, दिख रही है ना, यहाँ नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ तो उसकी उल्टी दिख सकती है, ये वाला। अच्छा इसमें देख लेते हैं, इसमें देखो बन सकती है, ये है ना, यहाँ बन रही है, ये वाली फिगर बन गई ना, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन 2। देखो कोई कोई तो आपको समझ में आ जाता है जल्दी, कोई कोई टाइम ले लेता है। तो ये क्या है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का सेट कर रखा है। अगला आता है 9 से 91 बन रहा है, तो 13 से क्या बनेगा। तो करने के मेरे पास एक तो ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, यहाँ पे 81 मिलता है। अब अगला क्या है कि 81 में मैं 10 ऐड करता हूँ तो 91 मिलना चाहिए। ठीक है, अब कहानी क्या है, यहाँ पे भी 144 और 13, तो 13 का स्क्वायर पहले देखो, 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 169 में अगर 10 ऐड करता, अगर मैं 10 ऐड करता तो 179 ऑप्शन में होता, जो यहाँ नहीं। तो ये जो 10 लिखा है, ये हो सकता है कि इस 9 में मैंने एक ऐड किया हो। तो मैं 13 में अगर एक ऐड करता हूँ तो ये बनता है 14। 14 का मतलब कितना हुआ मेरे पास, 183। अब मुझे 183 ऑप्शन दिख रहा है, वो ऑप्शन 3 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर हुआ अभी, करो इसको।
क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो बनाते हैं भी इसको। कहानी क्या चल रही है, कहानी हमारे पास ये चल रही है कि यहाँ पे ये है और ये। सबसे पहले तो क्या हुआ, देखो पहले एंगल देखो, देखो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं एक क्वाड्रेंट बनाता हूँ तो ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है और ये भी 90 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होते हैं, बीच में 45-45 डिग्री के बनते हैं एंगल, ये भी 45 का, ये भी 45 का और ये भी 45 का एंगल होता है इनके बीच में। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, सपोज करो ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन है, मैंने ये एक रेफरेंस लाइन बना रखी है। ठीक है, अब पहली बात तो क्या है कि ये वाला कितने पे है, यहाँ रेफरेंस लाइन से 45 डिग्री पे। अगली बार क्या होगा, देखो कितना कवर करके जा रहा है ये यहाँ से लेके अगर यहाँ तक जाता अगली बार में, तो ये 180, या एक काम करते हैं इसको एंटी क्लॉ मतलब एंटी ना चला के इसको क्लॉकवाइज चलाते हैं, तो 45 ये घूमा और ये कितना घूमा 90, तो यहाँ पर पहुंचा। मतलब ये वाला आपने फर्स्ट टाइम पर ये कैसे घूम रहा है, आपका जो ये सर्कल है ये क्लॉकवाइज चल रहा है और 135 डिग्री इन्हें रोटेट किया, तो ये कितना होगा 135 का मतलब अगली बार में वो यहाँ पे आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये अगली बार क्या हुआ, ये यहाँ से लेके 135 घूमा, अब यहाँ से 135 क्या होगा, 135 का मतलब 45 प्लस 90, तो वो यहाँ पे आ गया होगा। बिल्कुल ठीक है, अगली बार में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा और ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा। अब हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन या तो 3 होगा या ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, ये तो आपके पास क्लियर हुआ इसका, ये जो ब्लैंक वाला था। अब देखते हैं इसकी बारी को, ये यहाँ से घुमा है तो इसको घुमाम तो क्लॉकवाइज, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है ये वाला क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज कैसे हो गया अभी, ये था क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये भी 135 जा रहा है, तो सेकंड पर यहाँ आया, अगली बार पे कहाँ पहुंचेगा 90 प्लस यहाँ पे, फिर अगली बार कहाँ पहुंचेगा 30 और ये यहाँ पर पहुंचेगा, अब कहाँ पहुंचेगा 135 90 प्लस ये, तो वो यहाँ पर पहुंचेगा। और यहाँ पे पहुंचने का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो 4 आपको दिख रहा है वही क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 ना कि ऑप्शन 3। ठीक है भाई, तो लॉजिक आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोला हुआ है कि ऑल लेमन्स आर प्लम्स, तो बना लो यहाँ पे, ये लेमन है ये प्लम है, जितने भी प्लम है वो सारे के सारे क्या हैं, डेट्स हैं, तो यहाँ पे हमने डेट्स बना लिए। और जो थर्ड वाला जो पॉइंट बोला गया है वो बोला जा रहा है कि सम डेट्स आर मैंगोज, तो मैंगो कहाँ पर है, ये रहा मैंगो। ठीक है, जिसमें ये वाला पोर्शन दिखा रहा है कुछ डेट क्या है, मैंगो है। अब कंक्लूजन की बारी आती है, कंक्लूजन देखते हैं। पहला बोला है कि सम लेमन आर मैंगोज, तो कुछ लेमन मैंगोज हैं, लेमन कहाँ है ये रहे, मैंगो कहाँ है ये, तो कुछ रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सब मैंगोज आर प्लम, प्लम ये है मैंगो ये है, क्या ये बन पा रहा है, नहीं बन रहा। ऑल लेमन्स आर डेट, ऑल लेमन्स आर डेट, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई कमी नहीं है। सम मैंगोज आर डेट, सम मैंगोज आर डेट, ये तो खुद ही बोला हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये बोले हुए हैं थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ देखो वो सही होंगे, जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 वो क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है और आपको बताना है कि इसकी जगह क्या आएगा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, एम एल क्यू पी, एम एल क्यू पी। ठीक, चलो तो एम एल क्यू पी आर क्यू एच क्यू एम, तो चेक करना पड़ेगा शुरू से। पहले क्या लिखा है, सी, सी का मतलब 3, फिर क्या लिखा है एच, एच, एच का मतलब 8, फिर क्या लिखा है एच, एच का मतलब भी 8, फिर क्या लिखा है एम, एम का मतलब 13। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी पहली बार में आपने 5 इंक्रीज किया, अगली बार में आपने 0 बढ़ाया, फिर आपने फिर से 5 इंक्रीज किया, अगली बार में क्या कर रहे हो आप 0 बढ़ाओगे, जब 0 बढ़ाओगे तो ये भी 13 आएगा, 13 का मतलब एम आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं, सॉरी, तो ये वाला नहीं होगा और ये नहीं होगा, है ना। अब एम के बाद बी आना चाहिए या फिर एल आना चाहिए, वही हमारा आंसर बता देगा। तो यहाँ पे देखो एल लिखा हुआ है, तो पहले लिखोगे एल, एल का मतलब 0, नहीं एल का मतलब 12,
फिर दूसरी बार में भी क्या लिखा है, एल लिखा है, यहाँ पे भी क्या है, इसका मतलब 12, फिर यहाँ क्या लिखा है, क्यू लिखा है, क्यू का मतलब 17, और यहाँ क्या लिखा है, क्यू लिखा है, इसका मतलब भी 17। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले जीरो आपने इंक्रीज किया, फिर आपने क्या किया, प्लस का 5 किया, फिर आपने जीरो किया, फिर आपने प्लस का 5 किया, तो भाई 17 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। 22 का मतलब कितना होता है, बी होता है, विक्ट्री वाला बी। तो विक्ट्री वाला बी होगा, मतलब ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन 4, और ये नहीं होगा। आपको बताना है भी आपको डिक्शनरी में कैसे दिखाई देंगे अगर आप इनको अरेंज करोगे। शुरुआत तो 5 से हो रही है, तो 5 को मुझे चेक ही नहीं करना। अगला क्या है, 4 4 है और यहाँ पे 2 3 है, आप हालांकि देख सकते हो, लेकिन आंसर इन दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं एलिमिनेट करना चाहूँ तो पहले देख लो, चलो 4 को देख लो, 2 को देख लो। 4 में क्या लिखा है, पी एन लिखा है, 2 क्या है, पी आर है, और यहाँ पे क्या है, पी यू है। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, मतलब ये तो हट चुके हैं आपके। अब ये भी नहीं होगा, इसको भी मुझे चेक नहीं करना। अब मुझे एक पहले आएगा या 3 पहले आएगा, एक यहाँ लिखा है और 3 यहाँ पे लिखा है। तो आप मुझे बताओ, पहले पी यू बी ई आता है या पी यू बी एल आता है? तो आपको सर पहले 3 आएगा, फिर आपका एक आएगा। अगर ये बात सच्ची है तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन 2 बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है भी यहाँ पे, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके पास, 45, फिर यहाँ पे 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 122 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, 116, फिर 6, फिर ये क्वेश्चन मार्क है। अब आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, हालांकि आपको एग्जाम में कैसे दिखता है, इसको ऐसे दिखाई देता है। ये बना होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से क्या भरा जाएगा। ठीक, चलो, पहली बात तो मुझको ये चीज समझ में आ रही है कि अगर आप फर्स्ट वाले कॉलम को देखो, अगर मैं इस वाले कॉलम को देखता हूँ तो सब बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, लेकिन अगर मैं सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को देखूं तो ये छोटे हैं। मतलब यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाया होगा वो रो वाइज लगाया होगा, ना कि यहाँ पे कॉलम वाइज। पहली बात तो ये मुझे क्लियर हो रही है कि यहाँ पे ऑपरेशन रो वाइज चलेगा। ठीक है, चलो, अब हमें बनाना है, मान लो 45 बनाना है, क्या बनाना है, 45 बनाना है। अगर मैं 9 का करता हूँ, एक मैं थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल देखने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर 9 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक, मैंने इसको देखा। अब मैंने 3 को देखा, तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 होगा, उससे घटाऊंगा तो कुछ नहीं बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 का मैं क्यूब करके देखता हूँ। 3 का क्यूब होता है 27, 7 5 12 होता है। तो 27 भी घटाऊंगा तब भी यहाँ पे कुछ नहीं बनने वाला, नहीं बना। तो भाई माइनस करके तो नहीं बन रहा। अब अगला लॉजिक क्या हो सकता है, इसको हटा देते हैं, ये लॉजिक तो हमारा चला नहीं। अगला मैं सोच सकता हूँ क्या, कि मैं अगर 9 का, चलो मैं स्क्वायर ही करके देख लेता हूँ। 9 का स्क्वायर, हाँ देखो ये बन तो गया, 45 है, 45। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया। 9 का स्क्वायर किया मैंने, तो सेकंड कॉलम में जो भी है उसका मैंने क्या किया, स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये 81 आ रहा है। मुझे बनाना था 45। तो देखो अगर ये 3 है तो 3 का भी मैं स्क्वायर ही करता हूँ, दोनों का स्क्वायर कर दिया तो ये 9 हो गया। अब मैं इसको ऐड कर दूं तो 90 बनता है, और 90 का हाफ कितना होता है, 45 होता है। अगर ये बात, मेरा जो लॉजिक है, अगर ये यहाँ पे काम कर रहा है तो मतलब वो अगली पे भी काम करना चाहिए, करना चाहिए ना, बिल्कुल। तो अब देखो अगला क्या है, मेरे पास नंबर है, इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर सम करके हाफ कर दो। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। इसका 144 होता है, जो कितना बनेगा, 244, और 244 का आप हाफ करोगे तो कितना आएगा, 122 बनेगा। क्लियर हो गया? तो हमें अब क्या करना है, हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है। सपोज करो ये क्या है, x है। आपने x का स्क्वायर किया, प्लस आपने 36 और इसका हाफ किया, तो आपको 116 मिलना था। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 116 का डबल।
तो 116 का डबल कितना हो गया यहाँ पे 132 में से आपने 36 माइनस कर देना है। तो है ना, 116 का डबल करोगे तो ये 232 बनेगा, ना कि 2। अब 232 में से आपने सपोज बोलो 32 निकालना था तो ये 200 बनता, और कितना कम कर दो, 4 और कम कर दो, 196 बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 196, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 14 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 हो गया, दैट इज 14। क्या अभी बात आपको क्लियर हुई? आंसर कितना आ गया यहाँ पे 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है आपको, वही मिरर इमेज है क्वेश्चन में। देख, कंटिन्यूटी आपको बतानी है इसमें क्या होगा। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन पे जाऊं तो 3 ऑप्शन तो मेरे क्या है भी इस तरीके से हैं। जो मुंह ओपन हो रहा है वो आपका लेफ्ट साइड में हो रहा है, राइट में नहीं हो रहा। तो जब मेजोरिटी आपके पास है तो मेजोरिटी से ही आपका आंसर आता है, ये भी आप लोग समझते हो। ठीक है, चलो अगली मेजोरिटी क्या है भी आपके पास। अब ये जो जो सीसी दिख रहे हैं ना, उनको देखते हैं क्या कहानी चल रही है। शुरू में क्या हुआ होगा, शुरू में दोनों का मुंह एक साइड था। अगली बार में क्या हुआ, ये वाले का मुंह टर्न हुआ, ठीक है 180 डिग्री, 180 डिग्री सपोज ये टर्न हो गया। फिर क्या हुआ, अगली बार में ये एज इट इज रहा और ये वाला 180 डिग्री टर्न हो गया। ठीक, फिर क्या होगा, ये वाला 180 डिग्री टर्न होगा। ठीक, 180 डिग्री टर्न हो गया। अगली बार में क्या होगा, ये वाला 180 नहीं होगा, ये वाला 180 डिग्री टर्न होगा। तो जब ये 180 डिग्री टर्न होगा तो ये ऐसे है, तो ये ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, चेक में इसको नहीं करना था, हमें चेक करना था पहले। और ये वाला कैसे रहेगा, ये ऐसी रहेगा। हाँ, तो अगर ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, तो देखो वर्ड वाला भी आपने एलिमिनेट कर दिया। अब ऑप्शन, और ये वाला देखो ऐसे है तो ये भी गया, तो एक ऑप्शन आपके पास मिल गया, दैट इज ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए प्रोटेक्शन का आपको बताना है। भी प्रोटेक्शन, पहली बात तो एनओ से स्टार्ट होगा, पीआर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एनओ से ही स्टार्ट होगा। अब पहले आएगा आई, फिर आएगा टी, पहले आएगा आई, तो ये नहीं होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबिया अगर रिलेट करता है ट्रिपोली से तो आइलैंड क्या करेगा। देखो ये क्या है, कंट्री है लिबिया, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, ट्रिपोली है, तो इसकी कैपिटल क्या है, ट्रिपोली। आइलैंड क्या है, आपके पास एक कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो कौन है, डबलिन है। तो डबलिन आप देखो ऑप्शन 2। मॉस्को किसकी कैपिटल है, आप कहोगे सर ये रशिया की है। ओस्लो किसकी कैपिटल है, आप कहोगे सर ये नॉर्वे की है। और मैड्रिड किसकी कैपिटल है, तो आप कहोगे सर ये स्पेन की है। करना है भी आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक। सबसे बड़ा ब्लैंक एक ये है, एक ये है। तो आपको ये दिख रहा है कि पी एल एन आना चाहिए और एल एन टी आना चाहिए, और आपको एक और दिख रहा है टी पी एल होना चाहिए, टी पी एल होना चाहिए। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है क्या, कि पी के साथ एल आ रहा है, एल के साथ एन आना चाहिए, ठीक है, और टी से पहले क्या आना, पी से पहले टी आना चाहिए। चलो अब देखते हैं भी, पी ये लिखा हुआ है तो पी से पहले क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो टी आएगा तो फोर्थ नहीं होगा। उसके बाद देखो अगला क्या है, एन। एन के बाद का नहीं पता, लेकिन क्यू से पहले कुछ आएगा, तो क्यू से पहले का भी कुछ नहीं पता, अभी आपको पता है क्यू से पहले डी आना चाहिए, तो क्यू से पहले क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, तो क्यू से पहले जब डी आएगा तो देख लेते हैं, क्यू से पहले डी, क्यू से पहले डी, ये रहा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे रेशियो का, और आप देख सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं किसी एक सेट में, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, द इनकम ऑफ 3 प्लेबैक सिंगर्स
अश्वथ, सुनीता एंड रामदीन आर इन द रेशियो ऑफ दिस। तो अश्वथ है, सुनीता है और रामदीन है, और जो इनकी इनकम का जो रेशियो है वो किस हिसाब से है? अगर अश्वथ की कितनी है 12 है, सुनीता की कितनी है 9 है, और रामदीन की कितनी है 7 है। और एक्सपेंडिचर का जो है यहाँ पे रेशियो वो क्या है 15, 9 और 8। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या मान लो भी, यहाँ पे x x x मान लो, और यहाँ पे y y और y मान लो। ठीक है, अब आप ये जानते हो कि अगर आप इनकम में से अपना खर्चा निकाल देते हो तो आपको क्या मिलती है? सेविंग मिलती है। ये आप लोग समझते हैं। तो अगर हम अश्वथ की सेविंग की बात करते हैं, ठीक है, अश्वथ की सेविंग की बात करते हैं, तो इसकी सेविंग क्या होगी? सेविंग की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसकी सेविंग क्या होगी भी? इनकम में से आपने क्या कर दिया? एक्सपेंडिचर निकाल दिया। ये इसकी क्या होगी? सेविंग बन के आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक लाइन और देखिए, अश्वथ सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, तो अश्वथ की जो सेविंग है, सेविंग यहाँ पे क्या होगी? जो सेविंग होगी अश्वथ की वो कितनी है? 25%। तो 25% ऑफ हिज इनकम, उसकी इनकम कितनी है अश्वथ की? वो है 12x। कितनी है? 12x। ठीक, और ये क्या है? अश्वथ की सेविंग है, और ये भी क्या है? अश्वथ की सेविंग है। तो हम इन दोनों सेविंग को बराबर करते हैं और यहाँ से अपना x की वैल्यू और y का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कितनी बार जाएगा भाई? ये 24 जो टाइम जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है? 3x आ रहा है, और ये 3x किसके बराबर है? 12x माइनस का 15y। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है? इस साइड ले जाओ या इसको इस साइड ले जाओ। तो ये 15y इज इक्वल टू 12 में से आपने 3 निकाला तो ये कितना बना आपके पास? 9x। तो आपके पास x और y का यहाँ पर रेशियो निकल गया, x और y का रेशियो। तो देखो x अपॉन y कितना हो जाएगा? ये आप काट सकते हो 3 बार और ये 5 बार। तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो रेशियो कितना आया अभी यहाँ पे? x और y का 5 और 3 निकल के आया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है रेशियो ऑफ सेविंग का। तो सेविंग का रेशियो क्या होगा? अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पहले इसका रेशियो देख लो, इसका रेशियो देख लो और माइनस कर दो, अदरवाइज आप इसमें भी माइनस कर सकते हो। तो देखते हैं हमारे पास, अगर अश्वथ का देखें तो अश्वथ का कितना आ रहा है? इसमें x की वैल्यू रखता हूँ 5, तो 12 पंजे 60 माइनस ये 45 है। तो ये 45 है, तो ये कितना आ गया आपके पास? 15 आ गया। तो पहला आपके पास जो होना चाहिए वो 15 होना चाहिए, और 15 मुझको मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन 4। तो बाकी मुझे चेक देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 15, 18 और 11 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको चेक करना है तो यहाँ पे x की वैल्यू रखो, यहाँ y की वैल्यू रखो। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो 9 दूनी 18। ठीक है, तो सही है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि मंथली को अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हेडिंग को किस तरीके से लिखेंगे? ठीक है, तो क्या काम करते हैं, वही पहले यहाँ पे उनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तब कुछ समझ में आएगा। MONTHLY, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? DGMOSJR। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या क्या है याद है आप लोगों को? बिल्कुल याद है, हो गए 13 है, ये है 15 है, ये 14 है, ये 20 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 25 है। डी के लिए कितना बोलोगे? डी के लिए 4 बोलोगे, जी के लिए 7 बोलोगे, एम के लिए 13 बोलोगे, ओ के लिए 15, एस के लिए आप बोलोगे सर ये 19 है, जे का कितना हो गया? जे का आपके पास हो गया 10, और आर कितना हो गया आपके पास? 18। ठीक है, तो आपको बताना है हेडिंग के बारे में। तो पहले देखते हैं क्या लॉजिक यहाँ पे कुछ बन रहा है। तो लॉजिक अगर हम देखें, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, 13 से 4 बन रहा है तो माइनस हो रहा है, 15 से 7 बन रहा है, 13 से 4 मतलब 9, 15 से 7 मतलब 8, नहीं तो इसको 7 बनना चाहिए था, जो नहीं बन रहा। ठीक है, अगला क्या बन रहा है? अगला आप देख सकते हो, डायगनली चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे 13 लिखा है और यहाँ पे कितना लिखा है? 18 लिखा है। मतलब 13 में आपने प्लस का 5 किया होगा तो आपको 18 मिला होगा। ठीक है, यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है,
तो आपने क्या किया है, माइनस का 5 किया होगा तो आपको मिला होगा। फिर ये 14 है और यहाँ पे 19 है, फिर आपने क्या किया, प्लस का 5 किया तो आपको 19 मिला। 20 में से 15 मतलब आपने माइनस का 5 किया। फिर 8 है और ये 13 है, मतलब यहाँ पे प्लस का 5 किया है। 12 है और 7 है, माइनस का 5 किया है। 25 है और 4 है, मतलब आपने प्लस का 5 किया है। तो ये लॉजिक बन रहा है, और कैसे बन रहा है भी, डायगनली। कैसे बन रहा है, डायगनली। कैसे, डायगनली दिखाते हैं कैसे बन रहा है। देखो, ये वाला जा रहा है इसके पास में, ये वाला इसके पास में जा रहा है, ये वाला इसके पास जा रहा है, ये इसके पास में, ये इसके पास में, और ये वाला इसके पास में। तो पहले आपने प्लस करना है, फिर आपने माइनस करना है, और सेम ही नंबर को करना है, 5 5 को। हेडिंग को लिखना है हमें। तो एच ई ए डी आई एन और जी। एच का मतलब 8 है, ई का मतलब 5 है, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 4 है, आई का मतलब 9 है, एन का मतलब 14 है, जी का मतलब 7 है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या है भी, ये जो लास्ट में लिखा है इसमें आप 5 जोड़ोगे। जब 5 जोड़ोगे तो 12 आएगा, और 12 का मतलब कितना होता है, एल होता है। ठीक है। उसके बाद देखो एन, 14 में से हमने 5 घटाया तो 9 आएगा, मतलब आई आ जाएगा। ठीक। उसके बाद देखो क्या लिखा है, आई। आई में आपने क्या करना है, प्लस का 5 करना है। तो जैसे ही 9 में 5 करोगे 14, और 14 का मतलब कितना होता है, हमारे पास एन होता है। तो एल आई एन से आपका बन रहा होगा स्टार्ट। तो ये तो नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, एल आई वाई ये भी नहीं बन रहा। तो ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है एल आई एन वाला, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो पहले आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद आपने इसको हाफ फोल्ड करके ऐसे कर दिया, फिर आपने कट किया। जब आप कट करके ओपन करोगे तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है। फिर ये सी आपको एज इट इज मिलेगा, ये यू है तो यू ऐसे मिलेगा, और ऊपर वी मिलेगा नोच। फिर यहाँ खोलोगे तो ये ऐसे सी होगा, यहाँ यू होगा, यहाँ पे वी नोच होगा, और यहाँ पे ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये सी आपको दिखेगा, ये यू बनेगा, और ये बनेगा। तो ये वाली जो फिगर है ये आपको कहीं दिख रही होगी। देखो कहाँ दिख रही है ऑप्शन। देखो पहले सी देखो, ये सी एक दूसरे को मुंह की तरफ फेस कर रहे होंगे, कर रहे हैं, इसमें तो कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे, तो ये नहीं होगा। इसमें भी कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं। अब यू देखो, ऊपर से ये वाला, ये वाला, ये वाला, नीचे से यू यू यू। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये वाला गड़बड़ हो गया तो ये भी गया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है अभी, ये नहीं बनेगा, तो यही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है भी इसमें से कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी, जैसा क्वेश्चन आपको दिखता है वैसा हम लोग बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, 23, फिर लिखा है 32, फिर लिखा है 16, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 72, फिर लिखा है 132, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पे क्या होता है भी, आपके पास ये बना हुआ होता है बॉक्स। ये भी क्वेश्चन आपका ये बना। ठीक है। चलो, नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, आप समझ तो गए हैं। ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। 23 है ना, ये 23, 23, 32, 16, 3, 4, 5, और ये 72, 132। तो देखो, अब आपको सबसे बड़ी डिजिट कहाँ दिख रही है अभी, आपको यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट दिखाई दे रही है इस रो में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉलम वाइज ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। कॉलम 1 ये रहा हमारे पास, कॉलम 2 और ये रहा हमारे पास कॉलम 3। ये तो बना, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। तो देखो, 23 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर देता हूँ एक बार को, सपोज करो, तो ये मुझे 69 देता है। 69 में मैं 3 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 72 मिलता है। तो हो सकता है मैंने यही वाला 3 जोड़ दिया हो। 32 की मल्टीप्लाई में किससे करता हूँ भी, इस वाले 4 से करता हूँ। तो ये कितना देगा मेरे को, 8 और 128। 128 में यही वाला 4 में जोड़ देता हूँ तो मुझे 132 मिलता है।
जो बन रहा है हमारा लॉजिक। तो हमें क्या निकालना था, 16 की मल्टीप्लाई आप इस 5 से करोगे तो ये कितना आएगा, 80 आएगा। फिर 80 में यही 5 आप जोड़ दोगे तो ये कितना आएगा, 85 आएगा। ठीक है, तो 85 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जो हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, बताने हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको विजिबल हो। चलो एक थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ऑप्शन भी आपको विजिबल हो। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने, आपके पास ऑप्शन है 15, 13, 17, 19, 19 तक भी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भी, एक काम करते हैं। ठीक है, जो मुझको ऑब्जर्व हो रहा है हो सकता है वो आपको भी ऑब्जर्व होना शुरू हो गया। एक तो ये बनेगा, एक ये बना। ठीक है, उसी तरीके से एक ये बनेगा। अलग अलग कलर से बना रहा हूँ ताकि ये हो कि भी जब हम कंबाइन करते हैं ना तो हमें दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत ना बने यहाँ पे। ये बना, ये बना। फिर आप देखोगे कि ये भी आपका बन रहा है। ठीक है, और कौन सा बन रहा है भी आपका, ये वाला भी बन रहा है। ठीक है, और कौन सा बन रहा है, आपको कोई सर ये वाला भी बन रहा है, ये सब बन रहे हैं। ठीक है, और ये बीच में लाइन भी आ रही है। तो ये कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार और पांच। पांच तो भाई यहाँ पे ये निकला है, मतलब 15 से तो आपका ऊपर ही आंसर है। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, वो ये कि एक ट्राइंगल तो आपको ये मिलेगा जिसमें ये पिंक वाला और ये रेड वाला कॉम्बाइन हो जाएगा। ठीक है, एक ट्राइंगल आपको ये ऊपर भी सेम मिलेगा, डिट्टो इसकी मिरर इमेज। तो कहोगे सर दो और यहाँ पे जोड़ गए। ठीक है, अब आगे और जोड़ूं मैं, देखो मैं जोड़ता हूँ। और क्या बोलोगे सर, एक आपको फिर ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखेगा वो ये वाला बनता भी तो दिखाई देगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। और फिर क्या होगा, आपको ये वाला भी बनता हुआ दिखाई देगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो प्लस दो और कर दिए, कितने हो गए, 19 हो गए। तो मैक्सिमम मेरा 19 ही ऑप्शन है, तो मैं यहीं तक दिखूंगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो इसलिए वो क्वेश्चन का ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बतानी है ये वाली जो फिगर आपको दिख रही है ये करके ऐसे करके, ये कहाँ मिल रही है। तो इसमें तो नहीं मिलती, अगर ये बनता तो यहाँ पे मिल जाती, तो ये नहीं मिल रहा। ये वाला, ये और ये और ये और ऐसे, इसमें नहीं मिल पा रही क्योंकि नीचे गिर रहा है। ठीक है, इसमें भी नहीं मिल रही है क्योंकि ये तो सही जा रहा है लेकिन ये सीधा चला गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी आपके पास, अच्छा वो पॉइंटिंग वाला है, शी इज माई मदर्स इन लॉ। अब उसके लिए क्या है कि हमारे पास इसका हिंदी वर्जन होना जरूरी था, नहीं तो ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले इसको हिंदी में लिखते हैं, शी इज माई मदर इन लॉज ओनली सन नीस। तो इस ब्रैकेट वाले को क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं ताकि यहाँ पे क्वेश्चन आसान हो। वह मेरी, वह मेरी है ना, शी इज माई, माई का मतलब मेरी हो गया, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब हो गया सास, सास। और मदर इन लॉज ओनली सन, तो सास के इकलौते, सास के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र की भी क्या है, भतीजी है, की भतीजी है। ये ब्रैकेट वाली लाइन थी। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ कॉलेज पोस्टर, दीपिका बोल रही है। क्या बोलने वाली कौन है, वक्ता कौन है, दीपिका। तो ये दीपिका है, दीपिका बोलती है मेरी सास, दीपिका की सास होगी। तो दीपिका की सास क्या होगी भी, दीपिका है, इसके कोई हस्बैंड होंगे, इसके हस्बैंड होंगे, हस्बैंड की क्या होंगी, मम्मी होंगी, मदर होंगी।
तब क्या बनेंगे इसकी सास। सास के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र तो भी इनका हस्बैंड ही हो गया। इकलौते पुत्र की क्या है, भतीजी है। तो भतीजी कब होगी, जब क्या होगी भाई, इनकी कोई होनी चाहिए बहन। सपोज करो ये बी फॉर बहन हो गया, तो जब इसके हस्बैंड की बहन है और उसकी कोई बेटी है, ठीक है, वो कौन है, जो गर्ल है, वो जो कौन है, वो गर्ल है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो आपको बताना है हाउ इज दैट गर्ल्स मदर। अब गर्ल्स की मदर मतलब क्या है भाई, ये गर्ल्स की मदर ही तो हुई, रिलेटेड टू दीपिका। तो भी इनमें आपस में क्या संबंध है, ये क्या बनी, ये भाई भाभी बनेगी या फिर इसकी ननद कहलाएगी। तो सिस्टर इन लॉ बोलते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। तो यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत लंबा चल रहा है सीरीज, तो हम इसको ऐसे करके और थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं। अब आप देखो भी 68 को तीन लिखा, तीन है, फिर 63 है, फिर 3 है, फिर 57 है, फिर 9 है, 50 है, 15 है, ऐसे चल रहा है। तो मेरे को यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी डबल डबल चीजें दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है, एक तो 68 से 63 जा रहा है, 63 से 57 जा रहा है, 57 से 50 हो रहा है, 50 से 42 हो रहा है, 42 से 33 हो रहा है। तो ये कहीं और निकलेगा, ये कहीं और निकलेगा। तो ये हमसे नहीं पूछा, हमसे इस वाले का पूछा था। तो इस वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा नीचे करेंगे, पहले तो जगह बनाएंगे। अब देखो ये 3 है, 3 से 3 ही हो रहा है, फिर 3 से 9 हुआ, 9 से कितना हुआ, 15 हुआ, 15 से कितना हुआ, 33 हुआ। अब 33 से क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस पिंक वाले से ही हमारा आंसर निकल आएगा, हमें ये भी पता है, क्योंकि उससे तो हमें कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट सीरीज का है। तो 3 लिखा है, और 3 से मुझे अगर 3 बनाना है, तो 3 से 3 बनाने के लिए क्या करूंगा, देखो इस 3 की मल्टीप्लाई मैं लिख लेता हूँ, 3, 3, 9, 15 और 33, और यहाँ पे हमें x निकालना है क्या होगा। तो इस 3 से मुझको 3 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 की गुणा करता हूँ 2 से, तो 3 टू जा 6 हो गया। अब मैंने माइनस क्या किया, 3 ही कर दिया, तो मुझे 3 मिल गया। 3 से मुझे 9 बनाना है, तो 3 टू जा 6 प्लस का 3 मुझको 9 देता है। अब मुझे 9 से बनाना है 15, तो 9 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ 18, 18 में 3 निकालता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। 15 से 33 बनाना है, तो 15 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा 30, प्लस का 3 करूंगा तो 30। अगला नंबर क्या होगा, 33। 33 का डबल करके हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 माइनस करने वाले हैं, यही तो करने वाले हैं। तो 66 माइनस 3 कितना बनेगा, 63। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 63 होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 63। क्या भी समझ में आया आपको क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा दिखा वो ये है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपने लेबर को ऐसे लिखा है, एक्सोल को ऐसे लिखा है, तो कॉशियस को कैसे लिखोगे। तो पहले क्या लिखा है, LABOUR। तरीका क्या है, तरीका तो वही है, प्लेस वैल्यू वाला। तो पहले इसको जोड़ के देखते हैं कि हमारा ये बन पाता है या नहीं बन पाता, वो फिर कंसीडर करेंगे। क्या लिखा है, 12 लिखा है, ए कितना हो गया मेरे पास, 1 हो गया, बी कितना हो गया मेरे पास, 2 हो गया, यू कितना हो गया मेरे पास, 21, ये भी 21 और ये भी 18। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 और 18 20 हो गया, 20 हो गया, और 20 और 20 40 और 20 60, 60 और 2 62, और 62, 62 और 12, ठीक है, 62 और 12 74, 74 एक 75। अब 75 की टेबल में कभी भी 9 आएगा आखिर में, नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हुआ। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे दिमाग में ये भी चलती है कि हो सकता है भी इनके अपोजिट हो सकता है इनके अपोजिट हो। तो 12 का एल का अपोजिट कितना होता है, आप कहोगे सर ओ का मतलब 15, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, यू का अपोजिट क्या होता है, उफ, एफ है ना, एफ का मतलब 6, इसका मतलब 6, आर का मतलब 9। अब इसको जोड़ के देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। ये कितना है भी यहाँ पे, 24 और 6 30,
15 15 30, 30 30 60 और 60 में 26 जोड़ूंगा तो 6 और 86, 86। अब 86 में भी तो हमारे पास नहीं बन रहा। 15 26 24 6, अरे गड़बड़ लिख दिया ना, ये तो ओ है, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ये ओ है, हो सकता है ऊपर भी बन रहा हो। ये ओ था भी, ओ का मतलब यहाँ पे 15 होता है, अब सब गड़बड़ हो गया। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 15। ओ का अपोजिट क्या होगा? एल, एल का अपोजिट 15 होगा। ठीक है, अब फिर से एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो पहले एक काम करते हैं, ये पहले इसी को देख लेते हैं, अपोजिट वाले को ही, अपोजिट को ही चेक कर लेते हैं कितना लिखा हुआ है। देखो फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है देखो, 24 और ये 26, 50 हो गया, 50 हो गया, 15 और 15 30 हो गया, तो 50 और 30 80, और 80 में अगर 12 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 92। 92 बन रहा है अभी। है ना, यही तो बन रहा है। यूनिट डिजिट लिखते हैं, 5 6 11, 11 और 1 11, 4 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 और 9 22। ठीक है, 2 बन रहा है। एक गलती और हो रही है। क्या हो रही है? आप सब जो है ना, y को आप क्या लिख देते हो? 24 लिख दो, जबकि आपको क्या लिखना चाहिए था? 25। अब इसमें 1 और ऐड कर दो, 93। 93 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 279 बनेगा। अब ये बात तो मुझे हजम हो गई, ठीक है, गलती समझ में आ गई। अब 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? तो देखें वॉवल कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3। हाँ भाई, वॉवल कितने हैं यहाँ पे? 3 है। तो वॉवल अगर 3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी क्या है? 3 ही है। तो चलो फिलहाल तो मैं वॉवल को मान के चलता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो 3 लिखे हैं वो वॉवल लिखे हैं, और मुझे सेकंड वाला करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा आंसर भी गलत हो सकता है। तो सेकंड वाला लिखते हैं एक्सहेल। पहले हम लोग इसका ही अपोजिट लिखते हैं। तो बताओ, ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है। एक्स का अपोजिट सी होता है। एच का अपोजिट एस होता है। ए का अपोजिट जेड होता है। एल का अपोजिट आपके पास ओ होता है। ई का अपोजिट आपके पास वी होता है। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इसकी होगी 22, इसकी होगी 3, इसकी होगी 19, इसकी होगी 26, इसकी होगी 15 और इसकी होगी 22। ठीक है, अब आप क्या कर लो, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना है अभी? 22 और 22, 44। गलती नहीं करनी इस बार, ठीक है, 44 हो गया। और यहाँ पे कितना है अभी? ये आपका बना 22, फिर से 22 आया, तो ये 66 हो गया। 66 में अब आपने क्या करना है? 26 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 92, और 92 में आप 15 जोड़ दो तो आपके पास कितना हो जाएगा? 107। अब 107 में आपने क्या करा होगा? 3 की मल्टीप्लाई करी यहाँ पे भी, तो आपको कितना मिला? 321 मिला। 3 क्यों करा यहाँ पे? देखते हैं अब हमारे पास। भाई यहाँ पे वॉवल कितने हैं? वॉवल हैं आपके पास ए ई आई ओ यू। अच्छा, वॉवल हमें मेन में देखने हैं, मेन में। तो 1 2 3, तो 3 से ही मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमें क्या करना था? अभी कॉशियस का लिखना है, तो पहले क्या करो, सी का अपोजिट लिखो। सी का अपोजिट, अब हम डायरेक्ट अपोजिट लिखेंगे। ठीक है, अपोजिट क्या है सी का? आप कहोगे सर सी, तो सी से बनता है एक्स, ए से बनता है जेड, यू से बनता है एफ, टी से बनता है आपके पास जी, आई से आपका क्या बनता है? आई से बनता है आर, ओ से बनता है आपका एल, यू से आपका बनता है एफ, और एस से बनता है आपके पास एच। ये आपने लिख लिया। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखो। एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 24 होती है। ठीक है, जेड की कितनी होती है? 26 होती है। एफ की कितनी होती है? 6 होती है। जी की 7 होती है। आर की 18 होती है। एल की कितनी होती है? 12 होती है। एफ की कितनी होती है हमारे पास? 6 होती है।
तो h की कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब हमें यह करना है, इसको ऐड करना है, तो 26 और 24 तो 50 दियो ये हुए। ठीक है, ये कितना हुआ, 6 और 7 13, 13 और 12, 13 और 12 25 हो गया, 25 हो गया। चलो 25 और लिख दो। अब 18 और 8 26, 26 और 6 32, 75 में आपने 32 जोड़ दिया, ये तो 107 फिर से निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे कितने, यहाँ पे मेन हमारे वॉवल कितने, 1 2 3 4 5, 5 वॉवल हैं। 107 की मल्टीप्लाई आप 5 से कर दो, 5 से करूंगा तो ये कितनी बार जाएगा आपके पास, 35, 535, 535 आप क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। देखो एक तरीका तो ये था, जब आपको कैच कर गया कि ये वोवल है तो हम क्या कर सकते थे, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। 5 वोवल है मतलब 5 से पूरा पूरा कटना चाहिए, ये 5 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 5 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 5 एकम 5 105 ये कट सकता है, लेकिन फिर आपको चेक ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगा कि ऑप्शन शायद ऐसे दिए हों जो आपका ऑप्शन से भी एलिमिनेट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन के बाद 21 को आपने क्या लिखा है, 21 को आपने लिखा है 693। एक काम करते हैं, 693 को मैं पहले 21 से डिवाइड करके देखता हूँ, क्या पता ये डिवाइड ही हो जाए। तो 21 3 जा कितना होगा, 63, 3 जा और 3 जा 30, 3 टाइम जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि जो 729 है, ये जो 729 को सॉरी 792 को अगर मैं 33 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मेरी बात बन जाएगी, मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इसको करते हैं। तो 33 को अगर मैं 3 टाइम्स करता हूँ तो 99 होता है, 2 टाइम्स करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 66 आएगा। कितना आएगा, 66। 66 का मतलब 66, तो बना 132, 132 मतलब 4 बार, 24 बार, और 24 मुझे ऑप्शन में भी मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, अभी हमारे पास ऑप्शन 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भी आपको जो है डिफरेंट दिखाई दे रहा है, उसको आपने अलग कर देना है। ई भी सब तो है, चलो करते हैं भी एक बार। आर का कितना मतलब होता है, 18। बी का मतलब क्या होता है, 22 होता है। ई का मतलब 5 होता है, 5 है ना। और के का मतलब क्या होता है, 11 होता है। एन का मतलब 14 होता है। आर का मतलब 18 होता है। आई का मतलब 9 होता है। पी का मतलब 16 होता है। जी का मतलब 7 होता है। के का मतलब 11 होता है। पी का मतलब 16 होता है। वी का मतलब 22 होता है। टी का मतलब 3 होता है। जी का मतलब 7 होता है। टी का मतलब 20 होता है और जेड का मतलब 26 होता है। अब देखते हैं क्या, सबसे पहले तो देखो कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब इन सबका जो सम है वो है 7 का है। अच्छा चलो इसमें देखते हैं क्या कि 18 में आपने 4 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा, 7 4 11 होता है और 3 और 4 7 होता है। 5 में 6 जोड़ोगे तो ये आएगा, 5 9 में 7 जोड़ोगे तो 16 आएगा, 16 में 6 जोड़ोगे तो ये आएगा, 20 में ये जोड़ोगे तो ये आएगा। आपको बताना है डिफरेंट, तो यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है और ये सब एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर बनेगा वो ये वाला बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या चीज है जो डिफरेंट है। ठीक है, 6 से 26 है या 5 से 24 है या 8 से 34 है, ये सब छोटे छोटे नंबर है। तो छोटे छोटे नंबर है, हम लोग बनाते हैं क्लोज टू। तो 6 की गुणा अगर मैं किससे करता हूँ, सपोज करो 4 से करता हूँ तो 24 होता है, और 24 में मैं क्या करता हूँ, 2 और जोड़ देता हूँ, तो ये कितना मिलता है मुझे, 26। तो यही चीज किसी ना किसी में तो फॉलो होनी चाहिए। 5 की गुणा 20 से करता हूँ, इससे करता हूँ तो 20, 20 में 2 जोड़ता हूँ तो 22 मिलता है, इसमें तो नहीं बन रहा। चलो 8 की मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ तो 32 मिलता है, और 32 में अगर 2 जोड़ता हूँ तो 34 मिलता है। क्या मिलता है, 34 मिलता है।
हमने कहा ठीक है। 7 की गुणा आप 4 से करते हो तो 28 मिलता है, और 28 में आप अगर 2 जोड़ते हो तो आपको कितना मिलता है? 30 मिलता है। मतलब क्या है कि हम लोगों का जो आंसर बनेगा वो यहाँ से बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो 24 के बराबर नहीं आ रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। भी देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स दिए हुए हैं, और ये क्या है? उनके प्लेग्राउंड है। जहाँ पे गोल्फ खेला जाता है उस प्लेग्राउंड को बोलते हैं हम लोग कोर्स। ठीक है। जूडो का क्या होता है? एरिना नहीं होता। जूडो का एरिना नहीं होता है। बेसबॉल कहाँ खेली जाती है? फील्ड में खेली जाती है, तो रिंक नहीं होगा। रिंग, देखो रिंग पहले लिखा है बॉक्सिंग, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था पहले बॉक्सिंग लिखता, फिर अगर रिंग लिखता तो ये हमारा बिल्कुल ठीक बैठता। लेकिन यहाँ पे उसने ऑप्शन उल्टे लिख दिए। अब साइकिलिंग कहाँ पर होती है? जो उसका एरिया होता है वो उसको बोलते हैं वेलोड्रोम। तो वेलोड्रोम क्या है? जहाँ पे साइकिलिंग होती है, और इस क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोले हुए हैं कि जो मैन है और जो लिरिस्ट है और जो एक्सट्रोवर्ट है। मैन है, लिरिस्ट है और एक्सट्रो, मतलब मैन है होना, मैन होगा, लिरिस्ट भी होगा और एक्सट्रोवर्ट भी होगा। तो हो सकता है कि मैन और लिरिस्ट भी एक साथ हो सकता है पर्सन, हो सकता है एक्सट्रोवर्ट और लिरिस्ट एक साथ हो सकता है मैन एक्सट्रोवर्ट भी हो सकता है, ये तीनों ही बने। तो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई देगा और कहीं नहीं दिखाई देगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि लेटर अपोजिंग टू एम, एम के अपोजिट ढूंढना है। तो देख लो यहाँ पे सिंगल आपको कॉमन दिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? ओ है, क्यू है, यहाँ पे क्या है? क्यू है, और यहाँ पे एम आ रहा है। तो हम इसी को पकड़ लेते हैं, इन दोनों को। तो आप क्लॉकवाइज चलो। तो पहले लिखोगे पहले वाले डाइस से क्यू, फिर एम, फिर ओ। इससे लिखूंगा, क्यू से स्टार्ट करोगे, पहले क्यू लिखोगे, फिर पी लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? एल लिखोगे। एम का अपोजिट पूछा है, एम का अपोजिट क्या बन गया? पी बन गया, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और बचा है। चलिए, भी आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला लास्ट है। क्या लिखा हुआ है? आपके पास इतना बड़ा नंबर है और आपको बताना है कि कौन सा साइन से कौन सी वैल्यू आने वाली है। तो पहले तो स्मार्टली डील करेंगे। डिवीजन वाला देखो कहाँ पर है। यहाँ पे थर्ड नंबर पे, तो थर्ड पे 9 से 100 को डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर बाकी ऑप्शन क्या है? ये तो मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये तीन ऑप्शन बचते हैं। तीन ऑप्शन में भी क्या है मेरे पास? एक दूसरा है, एक तीसरा है, एक चौथा है। हम लोग क्या करते हैं? पहले मैं चेक करूंगा एक इस वाले को और एक इस वाले को। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं। इसको मैं बाद में देखूंगा अगर मेरा आंसर नहीं आएगा तो। पहले मैं दूसरे को चेक करता हूँ। 512 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस का 100 है ना, माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 2। कितने के बराबर होना चाहिए? 50 के बराबर आना चाहिए, ये वाली वैल्यू। तो 32 से काटते हैं, तो 32 से जाएगा भी पहली बार में, तो 32 से कम 32, तो कितना बचेगा आपके पास? 9 2 192। और 32 में 192 कब आएगा? जब ये 6 टाइम जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा आपके पास में? 16 टाइम जाएगा। अब 16 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 9 जब 144 होता है। फिर प्लस का 100 करोगे तो ये तो जुड़ रहा है ना, तो जुड़ेगा तो ये तो नंबर 50 से बहुत ज्यादा आएगा, तो ये वाला नहीं बनेगा। फोर्थ को चेक कर लेते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस का 100 प्लस का 6 इसके बराबर होगा? 50 के बराबर आना चाहिए। तो ये कितना हो गया? 144 माइनस 100 प्लस का 6, ये 100 कितना हो गया? 150 माइनस 100, साफ साफ दिख रहा है। कितना बनेगा? 50 बनेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो कोशिश यही होती है कि इसमें क्या कर सको आप? एलिमिनेट करके भी अपना मैक्सिमम टाइम सेव कर सको। तो अभी आज का जो सेशन है यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। तो आज था हमारा सेशन नंबर 10, और मैं आज ये बोल सकता हूँ क्या, अगर आप हमारे साथ डेली जुड़े हो तो मैं आपको रोज 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। दैट मीन्स अभी तक आपने रीजनिंग के 500 क्वेश्चन, ठीक है, 500 क्वेश्चन आपने कर डाले। 500 क्वेश्चन आप लोगों ने कर डाले रीजनिंग के, इन सिर्फ और सिर्फ इन 10 सेशन से। तो इसी तरीके से हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे, सीरीज आगे चलती रहेगी। तो इससे ये होगा कि जो आपका जो रीजनिंग का एक नंबर भी अगर आप होते हो तो उसका अफसोस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश ये है
कि जिस एग्जाम में भी आपकी रीजनिंग आती है वहां पे आप पूरा का पूरा फुल स्कोर करो। और ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका मार्क्स को क्या करता है, आपका बूस्ट करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 100% कह सकता हूँ कि एक्यूरेसी के साथ अपना स्कोर इसमें कर सकते हो। तो ठीक है, आप लोग अगर जुड़े हो तो अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं भी जुड़े हुए हैं तो हम लोग आप सेशंस को देखिए, आप कंटिन्यूटी बना के रखिए, आप खुद देखिएगा आप में अपने आप में चेंज आएगा। तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी आप शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर नोटिफिकेशन। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।